राजस्थान पटवार संघ के आह्वान के ऊपर हमने ये धरना दिया है। हमारी एक ही मांग है ग्रेड पे 3600 के लिए। विधानसभा में 200 विधायक बैठते हैं, उसके बावजूद भी उसके अंदर भी 155 से ज़्यादा विधायकों ने ग्रेड पे 3600 की अनुशंसा अब तक कर चुके हैं, वो भी एक नहीं दो बार। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं रंगी है। उसके इस प्रोग्राम के अंदर हम अचानक धरने पर नहीं बैठे हैं, जबकि हम अपनी मांग बहुत एक प्रोग्राम के तहत गांधीवादी तरीके से रख रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले उपखंड मुख्यालय पर हमने ज्ञापन दिया था, जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया। उसके बावजूद हमने मूक रैली निकाली। फिर उसके बाद में हमने संभाग वाइज लाल बस्ता सड़क पर वो रैली निकाली। और फिर भी हमारी मांगे नहीं मानने पर हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेंद्र जी नीमीवाल, वो अजमेर रेवेन्यू बोर्ड मिलने के लिए गए। उन्होंने बहुत ही असंवेदनहीनता दिखाते हुए उनसे अभद्र व्यवहार किया। उसके उपरांत हमने उनका व्यवहार देख के पूरी प्रदेश कार्यकारिणी ने दोबारा मीटिंग ली और उसके अंदर उन्होंने यही फैसला लिया 11 फरवरी को वहाँ से अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से पैदल चले 3600 ग्रेड पे की मांग के लिए। अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से पैदल चल के पटवारी अपनी हक की लड़ाई के लिए जयपुर पहुंचे। कम से कम 135 से 140 किलोमीटर पैदल चले और आज की तारीख में भी लगातार शहीद स्मारक पर हमारा धरना चल रहा है। राजेंद्र जी नीमीवाल और एक कार्यकारिणी टोटल मिलके जो विधानसभा जा रहे थे, अपना जितनी भी अनुशंसाएं वो सारी देने के लिए हमारी जो मांग थी और जो सरकार ने खुद ने हमसे समझौता कर रखा था 2018 से जो खुद ने समझौता कर रखा था वो लागू नहीं हुआ। और जो विधानसभा के अंदर जो एमएलए जिन्होंने खुद ने हमें डिजायर लिखी थी वो सारे एग्जाई करके प्रदेश कार्यकारिणी बहुत शांतिपूर्वक तरीके से विधानसभा सीपी जोशी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, वो दिखाने के लिए जा रहे थे। शायद आपके पास में नहीं पहुंचे या फिर आपने आंखें बंद कर ली है, तो हमारी ये पुकार सुनो, आपकी खुद के हस्ताक्षर है, आप एक बार देखो तो सही। फिर उन्होंने उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने से पहले लाठीचार्ज करवा दिया। हमारे बहुत से पटवारी घायल भी हुए, उनके हाथ भी टूटे हैं, पैर भी टूटे हैं। हमें सरकार का हर जुल्म मंजूर है, लेकिन सरकार ये देख ले कि पटवारी जुल्म ज़्यादा दिन सहन नहीं करेगा। जिस दिन पटवारी गांधीगिरी छोड़ के अपनी हवाली पे आ जाएगा ना, उस दिन सरकार को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो हमारा विनम्र निवेदन यही है सरकार से कि जो समझौता आपने खुद ने किया है, या तो आप समझौता करो मत। समझौता आपने कर दिया तो वादा किया तो वादा तो आपको निभाना ही पड़ेगा। बात वादे की है, वादा या तो करो, वादा करने का यदि हिम्मत नहीं है तो वादा करो मत। वादा करने के बाद में आप पीछे मत हटो। ये इसका मतलब तो ये सर वादा कर दिया, सरकार बन गई फिर भूल गई, ये नहीं चलेगा। न तो जनता ये चाहती है, न कर्मचारी ये चाहता है। हमारी मांग एक ही है, 3600 मांग है तो वो आपको हमारी पूरी करनी चाहिए। और ये धरना कब तक रहेगा? धरना यहाँ पे प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। तो 1 मार्च से पेन डाउन के तहत प्रत्येक तहसीलों के अंदर ये धरना है। आएंगे तहसील मुख्यालय पर पेन डाउन के अंदर, हम न तो ऑनलाइन काम करेंगे न ऑफलाइन काम करेंगे। उसके तहत यह धरना कंटिन्यू चलेगा 5 मार्च तक। धरना क्यों? धरना पटवारी की जो अपनी हमारी मुख्य मांग नहीं है। सरकार ने मतलब हमें लिखित में समझौता हुआ था अप्रैल 18 के अंतर्गत, और उसके अंदर ये कहा गया था कि आपकी मांग जायज़ है और आपको L10 3600 दे दी जाएगी। काफ़ी 1 साल निकलने के बाद में भी हमें सरकार ने कोई भी सुध नहीं दी। उसके बाद में पटवारियों ने गांधीवादी तरीके से कार्य करते हुए और बार में एसडी सर को ज्ञापन दिया। फिर जिला स्तर पर हमने मूक रैली निकाली, मास्क वगैरह वितरण किए, काले मास्क के, और संभाग स्तर पर लाल बस्ता रैली निकाली। उसके बाद में भी सरकार ने कोई सुध नहीं दी। तो प्रदेश कार्यकारिणी ने जो 11 तारीख से पटवारा की यात्रा भी निकाली, उसके बाद में हमारा अब तक लगातार धरना चल रहा है। सरकार ने अभी तक भी कोई सुध नहीं लिए। पटवारियों की मांग जो है वो जब सरकार खुद मान चुकी है, हमारे पास 72 प्रकार के कार्य होते हैं, एक कार्य के 500 रुपये हो तो 3600 की स्केल तो वैसे ही हो जाती है हमारी। अब सरकार जो है वो बिल्कुल खुद ये कह चुके हैं कि 3600 की मांग वो लिखित समझौता है, और उसमें सरकार का मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हैं। मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने लिखित समझौता किया था। अब उस लिखित समझौते को लागू करवाना चाहते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारा जो समझौता हुआ है उस समझौते को लागू करवाना चाह रहे हैं, और उसमें अभी तक मतलब सरकार बिल्कुल भी कोई सुध नहीं ली है। और विधानसभा में हम 15 तारीख को गए थे सरकार को चेतावनी देने के लिए, हमारी रैली थी, उस पर हमारी लाठीचार्ज हुआ। हमारे कई पटवारी साथियों के जो है
लगी भी है उसके अंतर्गत। उसके बाद में हमें कहा गया कि आप शहीद स्मारक पर जाके बैठो। तो शहीद स्मारक पर गांधीवादी तरीके से हमारा जो है वो आज ना तक चल रहा है। 8 तारीख तक का हमारा अभी तक का निर्णय है कि अगर 8 तारीख तक सरकार मान लेती है तो हम कार्य करने के लिए तैयार हैं और हमेशा कार्य करते हैं। 8 तारीख को हमारी महिला जितनी पटवारी हैं वो अनशन पे बैठेंगी और 8 तारीख को अगर मांग हमारी नहीं मानती हैं तो सरकार को गंभीर रूप से सोचना होगा, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी का निर्णय होते ही हम सभी के सभी संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर जाएंगे।